नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आपने हमारा पिछला प्रोग्राम देखा होगा, हज़रत मत्ती की माफ़ित इंजील उसका 24वां बाब और उस पर जो इतलाक़ी थियोलॉजी है उसके सिलसिले में हम गुफ्तगू कर रहे थे। पास्टर सैमुअल पिछले प्रोग्राम की तरह आज भी हमारे गेस्ट हैं और यही सिलसिला जारी है, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। और जो हमारा सवाल रह गया था वो ये था कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। इस वादे का मसीह पैगाम की पायदारी से क्या ताल्लुक़ है? जब ये वर्ड्स बाइबल में से हम पढ़ते हैं जो आखिर तक बर्दाश्त करे, तो इसका मतलब है कि जो आपको सहना है वो एक दो दिन की बात बात नहीं, नहीं। एक लंबा सीक्वेंस है। और क्राइस्ट ने भी ये बात कही, जान देने तक। वफ़ादार है। वहाँ वर्ड्स हैं, जान देने तक भी वफादार रहे। अच्छा, ये जो वर्ड भी है ना, जान देने तक भी, इसका मतलब है कि जान देना तो आखिरी हद है, हुँ। लेकिन जान देने की आखिरी हद से पहले भी बहुत कुछ करना है। इसमें जो आखिरी इब्लीस के पास या इब्लीस के नुमाइंदों के पास, जिस्मानी और दुनियावी लोगों के पास जो आखिरी हर्ब है, वो ईमानदार की जान लेना ही है। ऐसे तो जान देने तक भी वफादार रहना है। हुँ, और कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर जुदा सकता कर है, सकता है? ऐसे तो जब हम क्रिश्चियन करैक्टर की बात करते हैं या हुँ, क्रिश्चियन लाइफ की बात करते हैं, तो एक ज़बरदस्त ये बुज़ुर्ग साधु सुंदर सिंह का एक जुमला बहुत है। बड़ा नाम है जी। जी, उनका एक जुमला है कि जो मसीह के लिए मरने का दावा करता है, वो पहले मसीह के लिए जीना तो सीख ले। वाह! क्या बात! तो उनके कहने का मतलब मकसद ये है कि मरना आसान है, मसीह के लिए जीना मुश्किल है। रोमियो 12 बाब जी, सर और जो मसीह के लिए जीता नहीं, वो कभी मसीह के लिए मर नहीं सकता, मर भी नहीं सकता। ऐसे तो जो आखिर तक बर्दाश्त करे, इसका मतलब है उसको फाइनेंशियल लॉसेस भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे, उसको लान-तान और इज़्ज़त भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी नफ़रत पड़ेगी। बर्दाश्त करनी नफ़रत, पड़ेगी, साज़िशें ताज्जुब, बर्बाद करनी, डिस्क्रिमिनेशन, सब बहुत सारी चीज़ें उसको सहनी पड़ेंगी। ऐसे लेकिन इन सब का एंड जो है वो जलाल है। जलाल, जो आखिर तक बर्दाश्त करे, मैं उसे ज़िंदगी का ताज ताज दूँगा, वो मकबूल होगा, वो ही मेरे साथ जाएगा। तो ये मसीह ने हमें एक होप दी है, उम्मीद दी है। और हमें खुशी से, जब हमें ये बात पता चलती है कि हमारे जो दुःख दर्द हैं, हुँ, रसूल तो इस हद तक आगे की बात करता है कि इस दुनिया के दुःख दर्द इस लायक ही नहीं हुँ, कि उस जलाल का मुकाबला कर सके। क्या यानी जितने भी हम दुःख सहें, जो जलाल हमें मिलने वाला है, उन दुःखों से कहीं बढ़कर। अफ़ज़ल बढ़कर है और यही कि इक्लीसिया की जो ज़िंदगी और इंजील की मुनादी सिर्फ़ उस वक़्त नतीजा ख़ेज़ होगी जब ईमानदार मुसीबतों और गुमराहियों के बावजूद साबित कदम जी, रहेंगे। ये बिल्कुल। हमारा टेस्ट केस है और यही तय करेगा कि हम मसीह के सच्चे शागिर्द हैं या नहीं। आमीन, आमीन, बिल्कुल ऐसे ही। अब एक और सवाल आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ, वो ये कि जब खुदा यीशु मसीह ने मकरूह चीज़ की बात की जो दानियल नबी के सहीफ़ा में मौजूद है, तो क्या हम खुदा के इंतबाहात को संजीदगी से ले रहे हैं या नज़रअंदाज कर रहे हैं? आज की कलीसिया क्या कर रही है इस सिलसिले में? जब तुम मकरूह चीज़ को उस जगह पर नस्ब देखो, पाक और मुकद्दस मुकाम पर जहाँ नस्ब होना उसका रवा नहीं है, तो पिछली किस्त में, नहीं, पिछली से पिछली एपिसोड में हमने थोड़ा-सा हुँ, दोनों ने डिस्कस किया था। तो जब रोमन्स ने यरूशलेम को तबाह किया, हैकल को बर्बाद किया, तो एक तो वहाँ पर वो आपने जो उनके शहंशाह थे, उनकी कुछ पिक्चर्स उन्होंने हुँ, अवेज़ा की और वो ले आए। और फिर इनका जो विक्ट्री का साइन था, हुँ, जो ईगल जो था जो इनका ईगल की शक्ल, जी, जी। जियोपीटर गालबन वो कहलाता था। तो इन्होंने वहाँ पर उसको नस्ब किया कि हमने मार्का मार ली है। तो ये उस तरफ इशारा है कि जब तुम मकरूह चीज़ को उस जगह नस्ब देखो। हुँ, और मसीह से पहले भी एक एक बैड इंसिडेंट हो चुका था कि जो एपिफेनेस जी, था, उसने सूअर की 167 कुर्बानी, जी, जी। 167 बीसी, बीसी जी, उस सूअर की कुर्बानी चढ़ाई और हैकल को उसने नापाक किया। नापाक किया और ये उसने ज़्यूस के लिए किया था, ऐसे किया किया था। था, अपने देवता के लिए किया था। हुँ, तो कुछ इसी तरह का रद्द-ए-अमल हैकल के साथ रोमन्स का नज़र आता है। अब जब हम इत्तलाकी एंगल की बात करते हैं, तो क्या हम खुदा के इंतबाहात को संजीदगी से ले रहे हैं या नज़रअंदाज कर रहे हैं? तो अब जो चर्च है, वहाँ पर तो फिज़िकल हैकल मौजूद थी, बिल्डिंग मौजूद थी, उसके साथ जो कुछ हुआ, वो हुआ। आज जो चर्च है, वो खुदावंद की स्पिरिचुअल बॉडी है। ऐसे तो आज जो हैकल है, मक़दिस है, जो उसकी फिज़िकल हैकल की, जिस्मानी पत्थरों की हैकल की जो ओरिजिनल शक्ल है, वो अक्स शरीयत की चीज़ें अक्स थी, हकीकी चीज़ें मसीह की हैं। वो हम हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मक़दस मक़दस हो? हो, तो ऐसे अगर आज खुदा के मक़दस में वो मकरूहात मौजूद हैं, खुदा के मक़दस में बुत परस्ती मौजूद है, यानी जिसका मतलब मैं कोई बिल्डिंग या मैं चर्च से मुराद बिल्डिंग नहीं ले रहा, हुँ, मैं चर्च से मुराद रूहानी इमारत ले रहा हूँ, ऐसे जो ज़िंदा पत्थरों से, ईमानदारों से तामीर होती है। तो हम
खुदावंद की इन बातों को जो खुदावंद ने उस वक्त कही उस हैकल के बारे में हमें वहाँ से सीखना चाहिए। और आज जो स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, जो रूह में हम खुदा का मक़दस हैं, हमें खुदा की इस हैकल को तमाम इम्प्योरिटीज़ से प्योर और पाक रखना है। और ये क्या-क्या चीज़ें दाखिल होती हैं, वो सारी प्रैक्टिसेस जो हमें क्राइस्ट से दूर करती हैं, सही बात। वो सारी चीज़ें जो हमें हमें बाइबल मुक़द्दस में जिनका अक्स नज़र नहीं आता। तो देखिए क्राइस्ट की जो बॉडी है वो स्पिरिचुअल बॉडी है, उसका मरकज़ क्राइस्ट है, सर मसीह है। इस मक़दस को जो रूहानी बॉडी है उसको तमाम इम्प्योरिटीज़ से पाक रखना है। मैं एक साहब से बात कर रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा सोशल वर्क की तरफ जा रहा था गॉस्पेल के हवाले से। गुफ्तगू करते-करते मैं गॉस्पेल को भूलता जा रहा था, तो उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने बोला, देखिए, अंजील की मुनादी का जो काम जब सौंपा जाता है, तो शैतान कभी-कभी ये करता है कि वो आपकी आँख के सामने एक्स-रे की तरह की एक फ़ाइल रख देता है। तो वो आपको ऐसा लगता है कि ये जो सामने चीज़ है ना, ये जो दाग नज़र आ रहे हैं, ये भी बड़े ज़रूरी हैं। तो कह रहे हैं, लेकिन आपको अपनी कॉलिंग को समझना, हर किसी को अपनी कॉलिंग को समझना और सारी चीज़ों को साथ-साथ लेकर चलना, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो जो शीट है उसको हटाना, ताकि आपको सारी चीज़ें ठीक से नज़र आएँ। जो क्राइस्ट आपको दिखाना चाह रहा है, जो चिराग उसने आपकी ज़िंदगी में चलाया है, उसको बुझने ना दें। तो फिर आपकी ज़िंदगी में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी जो आपके लिए बाइस परेशानी हो और बाइस शर्मिंदगी हो। और आप मसीह पर फ़ोकस करके रखेंगे, तो खुदावंद आपको उस जगह पर ज़रूर ले जाएगा जो उसने आपके लिए मुख्तस की हुई है। तो आप मकरूहात से बच सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर झूठे नबी और झूठे मसीह, यहाँ तक कि बरगज़ीदों को भी गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तो हमें कैसे मालूम हो कि हम सच्चाई में काम कि अगर हम वेलफेयर करें और अगर हम सोशल वर्क करें बहुत ज़्यादा कर और वो बहुत ज़्यादा करें, करना चाहिए, पर अगर उसका अल्टीमेट गोल हुँ, रूहों की निजात नहीं है, नहीं है। तो वो वेलफेयर जो है ना वो खुदा के काम का भी नहीं। नहीं है। तो हमें वेलफेयर को, सोशल वर्क को देखना है विद द लेंस ऑफ मिशन, निश्चित, हाँ। कि हमने उसको मिशन के टूल के तौर पे यूज़ बिल्कुल, करना है। ऐसे। तो ज़रूर हमें करना चाहिए, ज़रूर करें। लेकिन कुछ लोग आज वेलफेयर को, इन कामों को सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं कि इसके लिए फंड्स ज़रा आसानी से आसानी से मिल मिल और जाते हैं, लोगों में शोहरत हो जाती है। शोहरत हो और जाती फिर है। वो क्राइस्ट ने एक मरतबा कहा भी था ना कि लो, आप मेरे पीछे इसलिए नहीं आते हैं, आपको एक तो और रोटियाँ खाने के लिए आते हैं, मुआज़े देखने के लिए आते तो हैं। ये भी एक बड़ा आसान वो है। और सवाल मैंने आपके सामने रखा है, अगर झूठे नबी और झूठे मसीह, यहाँ तक के बरगज़ीदों को हाँ भी। जी, तो हमें कैसे मालूम हो कि हम सच्चाई में कायम हैं? कायम है। तो देखिए ब्रदर जी, हमारे पास सच्चाई में कायम है या नहीं, इसको परखने का पैमाना खुदा का कलाम है। हुँ, अगर आपकी थियोलॉजी बाइबल रूटेड है, आपकी प्रैक्टिसेस बाइबल रूटेड है, आपकी वर्शिप बाइबल रूटेड है, तो आप समझिए कि आप सच्चाई में कायम हैं। कायम। देखिए तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है। तो इस दुनिया में आज एक हमारे पास स्टैंडर्ड है और वो खुदा का कलाम है। ऐसे। अगर हमारा सब कुछ कलाम से अप्रूव्ड होता है, हम कुछ भी करें वो कलाम से अप्रूव्ड होता है, तो हम सच्चाई में कायम है और हमारी रूट सच्चाई में पुख्ता और पेवस्ता है। और अगर कोई काम हम कर रहे हैं, बड़ा एफर्ट लगा रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, वसाइल को भी बरोकार ला रहे हैं, लेकिन बाइबल उसको अप्रूव नहीं करती। तो एक योना की झील में मसीह ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही, और वो क्या है कि आप अपने नेक काम को भी खुद अप्रूव नहीं कर सकते कि वो खुदा में किया गया। यानी आप नेक काम करें और उस नेक काम को नूर के पास लेकर आएँ, ताकि नूर ज़ाहिर करे कि वो खुदा में किया गया है या खुदा में नहीं किया गया। यानी अच्छा काम भी ज़रूरी नहीं कि उसका रिवार्ड आपको खुदा दे। हो सकता है आप काम एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन अच्छी नहीं है। खैरात कर रहे हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन दिखावा है। और आप लोगों की मदद कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, लेकिन साथ में नेकी करके दरिया में डालने की बजाय आप फ़ेसबुक पर डाल रहे हैं। आजकल तो ये मुहावरा बदल गया ना, नेकी कर, फ़ेसबुक पर डाल। तो ये देखना कि मैं सच्चाई में कायम हूँ, हमें बाइबल मुक़द्दस की तरफ आना होगा। हुँ, और मसीह ने हर बात का सबूत बाइबल में से निकाला। आज़माइशें हुई, लिखा है। जो कुछ भी उसने अपनी सदाकत को बयान किया, लिखा है। दाऊद मेरे बारे में ये कहता है, मूसा मेरे बारे में ये कहता है। तो क्राइस्ट तो अपने आप को कलाम के सफ़ों में से साबित करता है, और सच्चाई खुदा के कलाम के मुताबिक अगर सब कुछ है, तो हम कलाम की सदाकत और सच्चाई में कायम है। और जो लोग ब्रदर जी, कलाम एक मजबूत चट्टान है, जिनकी फाउंडेशन कलाम है ना, इब्लीस, झूठे नबी, झूठे मसीह एड़ी चोटी का जोर लगा ले, ऐसे। उसको नहीं हिला सकते। ऐसे। और वो कभी टिक नहीं सकेगा जिसके पैर रेत पर है।
और रेत क्या है? जब कलाम की फाउंडेशन के अलावा अपने थॉट्स, अपने ख्याल, अपने नज़रियात, इंसान की गढ़ी हुई हिकमत, उस पर अपनी बुनियाद रखेंगे, तो कोई भी आपको आसानी से बहका दे। बहका देगा, गिरा देगा। मैं ना इस मेटाफोर को समझने की कोशिश कर रहा था कि चट्टान के ऊपर घर बनाना। तो मैं देख रहा था कि चट्टान के ऊपर अगर उस दौर में बात करते हैं तो, और आज भी अगर आपने कभी चट्टान पे घर बनाना हो तो पहले आपको दुनिया से कटना पड़ेगा। दुनिया के मतलब जो रस्में हैं, उनका जो तरीक़ाकार है, क्योंकि हर कोई चट्टान पे नहीं जाना चाहता। इट्स वेरी, वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ऊँची जगहों पर होता है ना, इतना हमें आदत नहीं होती है। तो और करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम शहरों में रहना चाहते हैं, हम लोगों में घिरे रहना चाहते हैं, हम शोर-ओ-गुगा माँगते हैं। तारीफ़ों के पुल लोग जब तक बाँधे ना तो हमें मज़ा नहीं आता। बल्कि खुद पूछते हैं कि हाँ, आप क्या कहते हैं हमारे हाँ, बारे में? बारे में, और लोगों ने ये कहा, जैसे क्राइस्ट ये पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो आजकल ये सवाल जो है क्रिश्चियंस हैं एक-दूसरे से पूछते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। आज मैं ये करके आया तो उन्होंने क्या फीडबैक है? ये लफ्ज़ सुना होगा आपने, फीडबैक। तो आपने सही कहा कि हम सच्चाई में तब कायम रहेंगे जब यीशु के कलाम पर कायम रहेंगे, क्योंकि मसीह ने फरमाया, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, जी। और तुम सच्चाई को जानते हो और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और इसका मतलब ये है कि अगर हम मसीह के कलाम में से नहीं सीख रहे, तो हम गो के साबित दुनिया को बता रहे हैं कि हम मसीह में आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन शायद हम अपनी ख्वाहिशों के आज भी गुलाम। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा है, जो ये निशानियाँ देखें वो पहाड़ों की तरफ भाग जाएं। इस इंतबाह का हमारी रूहानी तैयारी से क्या ताल्लुक है? क्या हम ईमान के मैदान में तैयार हैं? मैंने स्टूडेंट्स से पूछा कि 10 की 10 कंवारियाँ हाँ, वेट कर रही थी, जश्न में भी शरीक थी, शरीक और ऊँगली भी 10 की 10 ही सो गई सो गई। जब दूल्हा ने देर लगाई। यानी फितरती अमल था। लेकिन 5 के साथ प्रॉब्लम क्या बना? मसला क्या हुआ? वो बाहर रह गई। वो थी ओवर कॉन्फिडेंट। ये एक रवैया है हमारा, देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, हो सकता है ना आए। आज ना आए, कल। देख लेंगे, वक्त आएगा, अभी बहुत टाइम पड़ा है। केयरलेसनेस, लापरवाही। तो देखिए, जब दुल्हा ने देर लगाई, इसका मतलब उनके पास ज्यादा मार्जिन था कि वो तेल ले अरेंज कर सकती थी। अरेंज कर सकते। लेकिन जो 5 थी, उनके पास मशरे भी रोशन थी और एक्स्ट्रा ऑयल तेल भी था। यानी वो हर तरह के हालात के लिए तैयार थी। तैयार थे। तो जो आपका आपका क्वेश्चन है कि जब हम ये निशानियां देखें, तो इस इंतबा का हमारी रूहानी तैयारी से क्या ताल्लुक है कि हम अब ईमान के मैदान में, क्या हम ईमान के मैदान में तैयार हैं? तमाम मसीह कलीसिया जी, के लिए। एक एक ओवरऑल बात हो रही है। जी, हम टोटैलिटी को बेस बनाकर बात कर रहे हैं कि ओवरऑल चर्च को क्या करना चाहिए। तो हमें इन कंवारियों की तमसील से सीखना है कि हम चीज़ों को सीरियस लें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, और ये ना सोचें कि देखा जाएगा, हो जाएगा। और बुजुर्ग दाऊद ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि वो कहते हैं, खुदा मुझे बेबाकी के गुनाह से भी बचा। अच्छा, बेबाकी का गुनाह क्या है? जब हम अंजाम की परवाह किए बगैर सरपट किसी तरफ दौड़ते जाते हैं, देख लिया जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे। तो ये जो रवैया है ना, चर्च इसमें मुबतला है। ऐसे। और चर्च ये नहीं सोच रहा कि मसीह मसीह वक्त बताकर नहीं गया, अगर आज ही आ गया तो मैं उसके साथ जाऊंगा, ये नहीं। और मैं किसी खादम की किताब पढ़ रहा था, उसने लिखा है कि हर रोज इस सोच के साथ जिए, आज ही मसीह ने आ मसीह आ जाना। जाएगा, ऐसे है। मसीह के मामले में केयरलेस ना हो। और जो चर्च को करना है रूहानी तैयारी के लिए, वो ये है कि हम ये सोचें कि आज ही उसने आना है, मुझे हर लिहाज से प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है। और अगर वो ना भी आए, तो हमें तो अपनी अपनी ज़मीनी ज़िंदगी का कोई वक्त पता नहीं है। तो अगर हम केयरलेस हुए, वो तो नहीं आया और हम चले गए, तो आपको वही हासिल होना है जो बदर में आपने हासिल किया है, ऐसे। वही हासिल होगा। मैं वो एक बुक पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि आज जो पहाड़ पर ये भागने वाली बात है, तो आज जो दुनिया में गुनाह हैं, दुनिया परस्ती और झूठी तालीमात हैं, ये वो रूहानी पहाड़ हैं जिनसे हमें उतरना है, और फिर मसीह के जो चट्टान है, जो कलाम है, उस पर हमें पहुंचना है। और उसके लिए हमें खुदा की हजूरी, दुआ, कलाम मुकद्दस को पढ़ना। जो तैयार नहीं होंगे वो धोखा खा जाएंगे, जो बेदार और ईमान में मजबूत होंगे वो बच जाएंगे। और पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को खबरदार करते हुए रूह की हिदायत से फरमाते हैं कि जागो, क्योंकि निजात का वक्त करीब है। ये भी आपने बताया। और रूहानी नींद से बेदार होना और तैयारी करना मसीह ईमान का बुनियादी तकाज़ा है। और हमने देखना है कि हम किस तरफ भाग रहे हैं।
ये ज़रूरी है। हम भाग रहे हैं लेकिन हमें कोई बता नहीं रहा किस तरफ डायरेक्शन नहीं भाग रहे हैं। पता। हाँ, और एक दूसरे से दामन बचा के भाग रहे हैं कि कोई हमें जान ना पाए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मसीह कोई फ़लसफ़ा नहीं है। मसीह एक हकीकी शख्सियत है और वो कब्र में नहीं है, वो ज़िंदा है, वो देख रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जब मुसीबत के दिनों को मुख्तसर कहा गया है ताकि कुछ बचाए जाएँ, तो किस तरह इससे खुदा की रहमत और चुने जाने के मायने ज़ाहिर नहीं होते? जी, वो लिखा है ना ये इस क्वेश्चन के लिए कि अगर दिन घटाए ना जाते बरगज़ीदों की खातिर, तो खुदा की रहमत जो है वो अनकंडीशनल है। तो खुदा अपने बरगज़ीदों के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। तो मेरी मुराद वैसे तो खुदा के लिए सब कुछ ही मुमकिन है। हुँ, तो मुमकिन से मुराद है जो जहाँ पर उसकी अपनी फाउंडेशन भी चैलेंज्ड ना हो। हुँ, तो वो हमें हमें बचाने के लिए सदाकत और सच्चाई को तो नहीं छोड़ेगा। हुँ, तो खुदा जो जब मुसीबत के दिनों की बात होती है, ग्रेट ट्राइबुलेशन की तरफ इशारा है। तो मुसीबतों का दौर तो चर्च को हमेशा से फेस करना कब पड़ा है, पड़ा है? जी। लेकिन एक ऐसा वक़्त आएगा जो हुँ, मैसिव और यूनिवर्सल और मैसिव जो ट्राइबुलेशन है, वो स्टार्ट होगी, चर्च को फेस करनी पड़ेगी। और चर्च उस मुसीबत में ज़मीन पर ही होगा हुँ, और ये रैप्चर से या खुदावंद की आमद-ए-सानी से पहले ही होगा, लेकिन उसको इस मुसीबत में प्रोटेक्शन मिलेगी, खुदावंद की तरफ से एनकरेजमेंट मिलेगी, रूह कुद्स की मदद मिलेगी और रूह कुद्स की ताकत और मदद से चर्च उन चीज़ों को सहेगा। और वो जो मुसीबत का दौर है, वो एक इम्तिहान की तरह है हुँ, और इस इम्तिहान में जो पास होना है, कौन उन मुसीबतों को सहता है। सर। तो बात करने के दौरान मुझे फर्स्ट सेंचुरी के बाद जो मुसीबत शुरू हुई हुँ, और जब हम पहुंचते हैं ना चौथी सदी में, हुँ, तीसरी का एंड और चौथी हुँ। सदी का जो शुरू के जो अवाइल। पहला क्वार्टर है, हाँ जी, तो उसमें क्या हुआ कि कैसर ही बदल गया, कैसर ही मसीही हो गया और कॉन्स्टेंटाइन जी। कॉन्स्टेंटाइन। तो उसने चर्च को इतना फैसिलिटेट किया, इतनी बरात दी, हकूमती ओहदे दिए ऐसे और जागीरें दी। तो कुछ लोग जो दिल से मसीही नहीं थे, उन्होंने भी मसीहत का पर्दा उल्ट दिया ताकि हमें बरात मिले। ऐसे ही। अब ये चर्च के लिए बड़ा खतरनाक हो गया। हुँ, चर्च को तादाद नहीं चाहिए, चर्च को जेन्युइन जैन जेन्युइन हार्ट्स प्रिपरेशन चाहिए, ऐसे ही। जो मसीह के लिए धड़कते हों। तो फिर एक बड़ी मुसीबत का दौर शुरू हुआ और उसमें फिर छाँटी हुई। तो मुसीबतें हमेशा चर्च को प्योर करती हैं। मुसीबतें हमेशा चर्च को प्यूरिफ़ाई करती हैं हुँ, और इससे पता चलता है कि जो जो चूरी खाने वाले मजनू हैं, हुँ। शौकिया फ़नकार, वो फिर मुसीबतों का सामना नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। पिछली किस्त में हम डिस्कस कर रहे थे कि रसूलों ने ए 1-2 के अलावा सब ने शहादत हासिल की है। ऐसे ही। इज़हार सानी में दुखों में मौत बर्दाश्त की है। तो ये वही कर सकता है जिसके हाथ में बहुत बड़ा भेद और बहुत बड़ी सच्चाई लग चुकी लाइक हो, वो ही करता है। अदरवाइज़ या तो कोई पागल होगा हुँ, और उसका ज़हन तो, या फिर किसी को कोई धमका कर ये करवा ले हुँ, कि भाई अगर आप तुमने ये नहीं किया हुँ, तो हम तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। हुँ। तो अपने बच्चों की खातिर वो खुद को बलिदान करेगा, लेकिन अदरवाइज़ नॉर्मल हालात में कोई नहीं करता। तो चर्च को जो बताया गया है और यहाँ पर हमें पता चला कि खुदा की जो रहमत है, चुने हुए लोगों के लिए वो हमेशा ज़ाहिर होती है। उस खुदा का रूल सपोर्टिव है। हुँ, जिनको उसने चुना है उनको आखिर तक कायम भी रखेगा। रखेगा। और रोमियो 14वें बाब में बड़ी खूबसूरत आयत है कि नौकर का गिरना या कायम रहना मालिक से मुतालिक है। हमारे एक दूसरे के से ताल्लुक नहीं रखता, ये मालिक से मुतालिक रखता है। मालिक से ताल्लुक रखता है और क्या लिखा है? मालिक उसे कायम कर देगा क्योंकि खुदावंद उसे कायम करने पर कादिर है। कादिर है ऐसे। तो हमारा कायम रहना खुदावंद की तरफ से मुकर्रर है और लिखा है ना, जाओ तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। तो हम भी किसी का फल है। इंजील हम तक पहुँची, हमने इंजील को कबूल किया, इंजील पर ईमान लाए। आगे हम खुदा के लोगों को इंजील सुनाते और बताते हैं और अपना काम, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। जब मुसीबत के दिनों को मुक़्सिर कहा जाता है ताकि कुछ बचाए जाएँ, तो किस तरह इससे खुदा की रहमत और चुने जाने के मानी ज़ाहिर होते हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि खुदा के बुलावे ला तब्दील हैं, जिनको खुदा चुनता है, हुँ, फिर उनकी हर मुमकिन मदद भी करता है करता है। और इसलिए इंजील की मुनादी अभी तक कायम है। मैंने देखा है कि आप भी बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं, मैं भी हूँ और मुझे नज़र आता है कि खुदा कितना काम कर रहा है और बिल्कुल, दिल को खुशी होती है कि ये जो है ना खुदा अपने वादे में सच्चा है, बरहक है
और वो अपने बरगज़ीदा लोगों की खुसूसी निगहबानी में अभी तक मसरूफ़ है। रखता है जी। जी, अभी तक मसरूफ़ है। जी बिल्कुल। और ये इलाही ज़िंदा खुदा की जो डिवाइन मोहब्बत प्रोटेक्शन का निशान भी है। हाँ जी। जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, बड़ा अच्छा लगा। और ये इतलाकी है, इतलाकी थियोलॉजी है। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि आप खुदा की अगर प्रोटेक्शन में हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आप खुदा के चुने हुए हैं, और फिर ये कि आपके ज़िम्मे खुदा ने मिशन वर्क रखा है कि प्रोटेक्ट करना का मकसद होता है ना। तो अगर नहीं है तो फिर आप चेक करें, अपने ईमान को चेक करें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यीशु ने कहा कि कुछ सहरा या अंदरूनी खाना ये ज़ाहिर होकर कहेंगे कि वो मसीह हैं। क्या हम आज के मज़हबी फ़रेबों और जाली रूहानियत को पहचानने के काबिल हैं? जी ब्रदर जी, क्वेश्चन हमारी आज की बहुत नीड है ये। लोगों को बड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन जी, कोई बात नहीं। नीड है ये। हाँ, चर्च जो है ना, जाली और मज़हबी फ़रेबों को पहचानने के काबिल नहीं है। मैं जब चर्च कहता हूँ तो मेरी मुराद ज़ाहिर है ओवरऑल एक ओवरऑल चर्च की बात हो रही है। लेकिन कुछ कुछ उन्हीं चर्चेज़ में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आँखें खुदा ने रोशन की हैं और वो इन चीज़ों को पहचानते हैं। तो जो लोग किसी एक कोने में, एक गोशे में ये दावा करेंगे कि मैं मसीह हूँ, तो मसीह ने बताया कि भाई मेरी आमद ऐसी नहीं होगी, जैसे बिजली एक सिरे से कौन-सा दूसरा दूसरे सिरे की तरफ जाती है, सब उसे देखते हैं, तो मेरी आमद ऐसी होगी। और मैं यानी क्योंकि क्राइस्ट यूनिवर्सल है, क्राइस्ट की जो सेकंड कमिंग है वो भी दुनिया भर के ईमानदारों को उठाने के लिए है। क्या आज आज के मज़हबी फ़रेबों और जाली रूहानियत को पहचानने के हम काबिल हैं? तो मेरा इसका जवाब है कि सॉरी, हम नहीं हैं। हम नहीं हैं। हम सिर्फ़ आज चर्च क्या देखता है, कलीसिया क्या देखती है, लोग क्या देखते हैं, मेरा फ़ायदा किस बात में है? और ज़्यादा जो चर्च को नुकसान पहुँचा है कि लोगों ने, कुछ खादमों ने मसीह की जगह खुद ले ली और लोगों को एश्योरेंस दी कि मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा। मैं समझता हूँ ब्रदर जी कि पास्टर का, एक चर्च लीडर का सबसे जो मेन काम है, लोगों का हाथ पकड़ के उनको मसीह तक लेके लेके जाना। जाना ऐसे और आप लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर नहीं सकते, कर क्राइस्ट कर सकता है। मैं जितना भी इसको स्ट्रेच करूँ ना, मेरा हाथ इससे आगे नहीं जाएगा, सकते। क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ। लेकिन खुदा का दावा है कि मेरा हाथ छोटा नहीं। तो उनको अपने छोटे हाथ के नीचे रखने की बजाय उनको मसीह के बड़े बड़े हाथ हाथ के नीचे, खुदा के बड़े हाथ के नीचे देना चाहिए। हुँ, तो चर्च जाली फ़रेबों से और मज़हबी फ़रेबों से, जाली रूहानियत के दावों से उनको पहचानने से कासिर है। और सिर्फ़ लोग ये देखते हैं कि मुझे कहाँ पर, मेरा कम्फ़र्ट ज़ोन किधर है, क्या ऐसे और कम्फ़र्ट ज़ोन में रहने वालों का कभी ईमान तरक्की नहीं करता। करता। तो जब मसीह को कहा गया ना हमारे ईमान को बढ़ा, और उसने जो वहाँ पर मिसाल कही, एक नौकर काम करता है, घर में वापस आता है, मालिक उसको रेस्ट का नहीं कहता, वो खाना तैयार करता है। फिर भी उसको आराम का नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है खाना जब तक मैं खा ना लूँ, तू कमर बाँध कर मेरी खिदमत कर, उसके बाद फिर तू खा लेना। और फिर भी वो उसको कहा जाता है कि जब सब कुछ कर चुको, यानी एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, ऐसे देयर इज़ नो कम्फर्ट ज़ोन। जो लोग कम्फर्ट ज़ोन में रहकर मसीह के साथ चलना चाहते हैं, उनका ईमान कभी तरक्की नहीं करेगा। और चर्च ने मज़हबी फ़रेबों को और जाली रूहानी दावों को पहचानना तो दूर की बात है, चर्च ने उनको अडॉप्ट कर लिया है। चर्च में वो आ गए हैं। और कलीसिया आज बड़ी माज़रत से जो लोकल फंड्स के साथ पास्टर्स काम करते हैं, हम अक्सर सेमिनार्स का इनकाद करते हैं। तो हम किसी को कहें ना जी ये सेमिनार हो रहा है तो प्लीज़ आप अटेंड कीजिएगा। तो लोग पहला सवाल करते हैं कि आप ट्रांसपोर्टेशन देंगे या लोकेशन क्या है? ओकेज़न क्या है? ये मैरियट है, पीसी है, लोकेशन क्या है? तो इसकी वजह क्या है कि चर्च को कुर्बानी देना नहीं आती। और चर्च जहाँ पर हमें ये लगता है ना कि बाहर से फंड्स आते हैं और बड़ा काम हो रहा है। लोकल चर्च वहाँ पर इन चीज़ों की वज़ह से बहुत डैमेज हो रहा है। ये लोकल चर्च को सँभालना है। एक ख़तून जिसने अंग्रेज़ ख़तून थी जिन्होंने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान को दी। उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तानी चर्च को क्या सजेस्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी चर्च को सजेस्ट करूँगी, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ़ यहाँ दी। गुज़ारे अभी वो हयात हैं पाकिस्तान के अंदर, वो मौजूद हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बालिग हो जाए और अपने कदमों पर खड़ा हो जाए। क्या बात बालिग चर्च की निशानी ये है कि वो अपने वसाइल भी खुद जनरेट करता है, अपने इश्यूज़ को भी खुद सॉल्व करता है। वो किसी और की तरफ नहीं देखता। उसके अंदर ही सब कुछ मौजूद है और वो अपने वसाइल को डिग डाउन करके अंदर से निकालता है। जब चर्च के अंदर ये चीज़ें आ गई, हम तो
मजहबी फ़रेबों, जाली रूहानियत, हमने इन इन बातों को कैसे पहचानना है? हम वसाइल के लिए किसी और तरफ देखते हैं, हमें खुदा का हाथ नज़र ही नहीं आता। और अगर फंड्स नहीं है तो हम सोचते हैं कि प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकते, खिदमत नहीं हो सकती। ठीक है, मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। अगर बिब्लिकल फाउंडेशंस अपनी जगह पर इंटैक्ट हैं और कोई आपको अतियात देता है, डोनेशंस देता है, हज़रत पौलुस की ज़िंदगी में भी हुआ, जी। यरूशलेम की कलीसिया के लिए जी, ताकि तो मिशन दे। ये गलत नहीं है। जब मैं इन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो हम इंटेंशन ही ये बना लें, खिदमत का मोटिव और खिदमत भी ना करें, आस पर ही रखें। अच्छा, ये तो ज़ुल्म है, ज़ुल्म है। खिदमत भी ना करें। हुँ, तो ये यानी हम मनी मेकिंग के लिए खिदमत नहीं करते, हुँ। हम रूहों की निजात के लिए खिदमत करते हैं। आपको खुदावंद बाहर से फंड्स देता है, प्रोवाइड करता है, ज़रूर लें, उसको उनको खर्च करें, उनसे दोस्त पैदा करें, इंजील की बिशारत का काम हो। तो चर्च जो है बालिग नहीं है, पहचानने के काबिल नहीं है। और और हम लोग इस पे कोशिश कर रहे हैं पास्टर जी, और आपका मतलब निशान आ गया, इसलिए मैंने बात काट दी है। एक और सवाल है और उसके बाद इसका पहले भी जवाब दिया था। 2 मिनट हैं, आप देखें कैसे इसको सम अप करते हैं। जैसे बिजली मशरिक से निकलकर मगरिब तक चमकती है, यीशु की आमद की तस्वीर हमें किस बात की तरफ मुतवज्जह करती है? क्या कलीसिया उसके ज़हूर की उम्मीद में बेदार है? जी, देखिए ये बात हमें बताती है कि क्राइस्ट की आमद की नेचर क्या होगी, ताकि हम झूठे मसीही और झूठे नबियों से बच सकें। जी, किसी एक कोने में कोई कहे जी मसीह यहाँ आ गया और ये ऐसा हो रहा है, कई लोगों का दावा है। और उन्होंने चले ये नहीं कहा कि मैं मसीह हूँ, कुछ ने तो ये भी कहा, कुछ ने ये नहीं कहा मसीह, लेकिन उन्होंने एक्शंस ऐसे किए या टीचिंग्स ऐसी दी कि वो मसीह को ही रिप्लेस कर गए। ऐसे तो चर्च को ये देखना है कि हमारा दुल्हा मसीह है, और आमदे सानी के मैसेज के ऊपर पहला जो बयान है, जैसे ही मसीह ऊपर गया तो 2 एंजल्स आए, सफ़ेद बुराक पोशाक पहने हुए। यही यीशु, यही, हम किसी और मसीह की राह नहीं देख रहे। ऐसे और हमारे मसीह की निशानी ये है कि उसके हाथों और पाँव में सुराख है। सुराख। वो कुर्बानी देने वाला, कफ़ारा देने वाला, ज़िबा किया ज़िबा किया हुआ बर्रा है, हम उसकी राह देख रहे हैं। जो आपने एक बात की थी कि हमने मसीह की लाइफ से सीखा है कि वो गरीब बन गया, छोटा बन गया। अगर कोई हमें प्रोस्पेरिटी प्रीचिंग करता है या हमें दुनिया में बड़े बनने की उम्मीद दिलाता है, तो वो हमारा मसीह नहीं हो सकता। हमारे मसीह ने सादा ज़िंदगी की टीचिंग दी है। हमारे मसीह ने हमें आसमान की तरफ निगाह करने की तालीम दी है। पास्टर जी, मुझे इशारा आ गया, फिर ये बातें जारी रखेंगे। वक्त हो चला है नाज़रीन, अभी देखा फिर हमारे पास वक्त कम रह गया, तो अगले प्रोग्राम में मिलेंगे और इस सिलसिले को जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।